आगे है जी मॉडल फार्मूलेशन। We formulate a deterministic compartmental model for the transmission dynamics of COVID-19। एक डिटर्मिनिस्टिक कंपार्टमेंटल मॉडल फार्मूलेट किया गया है कोविड-19 की ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन को समझने के लिए। डिटर्मिनिस्टिक मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि दो टाइप के मॉडल होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक और एक स्टोकेस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है कि जितने भी वहाँ पे पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी स्टडी, उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो पार्टिकुलर ली जाती हैं, कांस्टेंट को न्यूमेरिकल वैल्यूज ली जाती हैं। और स्टोकेस्टिक मॉडल्स में जो न्यूमेरिकल जो पैरामीटर्स की वैल्यूज हैं वो उनकी प्रोबेबिलिटी ली जाती है, कुछ रेंजेस ली जाती हैं कि सपोज बीटा कोई पैरामीटर है तो उसकी रेंज होगी 0.2 से 0.5। We extended the basic SEIR model to include dynamics considered important in the transmission of COVID-19। यानी बेसिक जो SEIR मॉडल है उसको एक्सटेंड किया गया है, डिफरेंट उनमें कैटेगरीज ऐड की गई हैं। दीज इंक्लूड एन एसिम्टोमेटिक इन्फेक्टेड ग्रुप। एक ग्रुप वो है, इसमें जो बेसिक SEIR मॉडल है उसमें एक बताया गया है एसिम्टोमेटिक इन्फेक्टेड ग्रुप। क्योंकि आपने कोविड-19 में अक्सर सुना होगा कि कोविड कुछ बंदे ऐसे हैं यानी जिनमें ना सिम्टम जाहिर हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वो फिर भी वो वायरस आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उनको ऐसा इंडिविजुअल जो जिनमें ना कोई सिम्टम जाहिर हों लेकिन वो वायरस आगे ट्रांसफ़र कर रहे हों तो उनको कहते हैं एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स। तो ये एक ग्रुप बनाया गया है एसिम्टोमेटिक इन्फेक्टेड ग्रुप। ए ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स हु आर अंडर क्वारंटाइन। तो एक ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स यानी जिनको बीमारी लग सकती है लेकिन उन्होंने पहले ही अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। एक वो क्लास एंड इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन आइसोलेटेड। और वो जो इनको बीमारी लगी हुई है और बीमारी फैला रहे हैं उनको जो सेपरेट कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। द टोटल पॉपुलेशन एनएफटी इज डिवाइडेड इनटू 9 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंपार्टमेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंपार्टमेंट्स का मतलब ये है कि वो आपस में वो इंडिपेंडेंट कंपार्टमेंट्स हैं। उनका आपस में रिलेशनशिप नहीं है कोई, यानी कि ससेप्टेबल हैं तो उसमें सारे ससेप्टेबल हैं, ये नहीं कि कोई एक इन्फेक्शियस उसमें एंटर हो गया है। अगर इन्फेक्शियस हैं तो वो सारे उस कंपार्टमेंट में इन्फेक्शियस हैं। इस तरह एक्सक्लूसिव कंपार्टमेंट्स हैं यानी उनकी एक पार्टिकुलर कैटेगरी या पार्टिकुलर उनकी आइडेंटिटी है उस कंपार्टमेंट में, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। वेयर अ फ्रैक्शन ऑफ द ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स आर क्वारंटाइन एट द रेट एप्सिलॉन थ्रू सेल्फ क्वारंटाइन लॉकडाउन मेजर। ससेप्टेबल जो है वो उनमें से कुछ जो है वो अपने आप को क्वारंटाइन या तो खुद क्वारंटाइन कर लेते हैं या ज़बरदस्ती उनको लॉकडाउन के ज़रिए क्वारंटाइन करवाया जाता है। तो वो किस रेट से क्वारंटाइन हो रहे हैं, एप्सिलॉन से। द क्वारंटाइन इंडिविजुअल री एंटर द ससेप्टेबल क्लास एट द रेट एक्साई। कुछ जो क्वारंटाइन हुए हैं इंडिविजुअल मजबूरन वो दोबारा ससेप्टेबल में एंटर हो जाते हैं। वो किस रेट से, एक्साई रेट से एंटर हो जाते हैं। वी आल्सो अज्यूम दैट ससेप्टेबल्स आर एक्सपोज टू द वायरस एट द रेट रो लेमडा। यानी जो ससेप्टेबल्स हैं उनमें वायरस एक्सपोज हो रहा है या वो एक्सपोज क्लास में जा रहे हैं किस रेट से, रो लेमडा से। एंड दे कैन हैव एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन एट द रेट ऑफ 1 माइनस रो लेमडा। और कुछ उसमें इंडिविजुअल हैं जिनमें वायरस एंटर हो जाता है लेकिन कोई सिम्टम नहीं जाहिर होते, वो बीमारी फैलाना भी शुरू कर देते हैं। तो वो जिस रेट से वो एसिम्प्टोमेटिक क्लास में जा रहे हैं उसको हम कह रहे हैं 1 माइनस रो इंटू लेमडा। सिंस लॉकडाउन प्रीवेल्स इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, लॉकडाउन जो है वो ज़्यादातर कंट्रीज में ये अप्लाई किया गया। एक्सपोज्ड एंड एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल कैन क्वारंटाइन देमसेल्व्स
with the quarantine rates be assumed by kappa E and kappa A respectively। तो जो हमारे पास क्योंकि लॉकडाउन इम्पोज किया गया है, इस वजह से एक्सपोज्ड इंडिविजुअल और एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स वो मजबूरन क्वारंटाइन हो सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन इम्पोज किया गया है। तो वो जिस रेट से क्वारंटाइन हो रहे हैं वो कैपा ई और कैपा ए से रिप्रेजेंट किया गया। द एक्सपोज्ड पॉपुलेशन एंड द क्वारंटाइन बट exposed population is assumed to become infected at the rates sigma and nu। जो एक्सपोज्ड इंडिविजुअल हैं वो इन्फेक्टेड क्लास में जा रहे हैं, किस रेट से, न्यू सिग्मा रेट से, एंड न्यू वाइल द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल आइदर टू रिकवर आरटी एट द रेट गैमा। और जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं वो गैमा रेट से रिकवर हो रहे हैं, और आइसोलेटेड एट द रेट टा, या वो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जो आइसोलेट हो रहे हैं वो टा रेट से आइसोलेट हो रहे हैं। सम ऑफ द क्वारंटाइन एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स आर आल्सो आइसोलेटेड एट द रेट ओमेगा ई। कुछ जो क्वारंटाइन इंडिविजुअल्स हैं वो आइसोलेट हो रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, और जिस रेट से आइसोलेट हो रहे हैं उस रेट को कह रहे हैं ओमेगा ई। आफ्टर अ टाइम 1/थीटा द आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स रिकवर। इस टाइम के बाद जो है वो आइसोलेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिकवर हो जाते हैं। अब पैरामीटर डिस्क्रिप्शन दो तरीके से हो सकती है। अब देखें, यहाँ पे देखें तो लास्ट टू इक्वेशंस में थीटा जो है वो माइनस थीटा क्यू आई माइनस हो रहा है सेकंड लास्ट इक्वेशन से, और लास्ट इक्वेशन में थीटा क्यू आई एंटर हो रहा है। तो थीटा क्यू आई इसको इस तरह रिप्रेजेंट भी, इस तरह भी कहा जा सकता है कि थीटा वो रेट है जिस रेट से जो क्वारंटाइन इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स हैं वो रिकवर हो रहे हैं। ये तो इस तरह स्टेटमेंट लिखी जा सकती है, यानी थीटा वो रेट है जिस रेट से जो क्वारंटाइन इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स हैं वो रिकवर हो रहे हैं। तो क्वारंटाइन जो इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स हैं वो रिकवरी के से पहले कुछ अरसा तो रहेंगे इस क्लास में, क्वारंटाइन इन्फेक्शियस क्लास में, या इस तरह भी इसको कहा जा सकता है कि 1/थीटा वो टाइम पीरियड है जितना टाइम जो क्वारंटाइन इन्फेक्शियस है वो क्वारंटाइन इन्फेक्शियस क्लास में रहते हैं और उसके बाद वो रिकवरी में चले जाते हैं। यानी 1/थीटा वो टाइम पीरियड है या वो ड्यूरेशन है जितना ड्यूरेशन वो क्वारंटाइन इन्फेक्शियस क्लास में गुजारते हैं और उसके बाद वो रिकवर हो जाते हैं। यानी दोनों तरीकों से ये स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। इसी तरह म्यू जो नेचुरल डेथ रेट है, कि म्यू हर किसी क्लास का नेचुरल डेथ रेट है, और 1/म्यू इसका रेसिप्रोकल होगा। अगर डेथ हो रही है तो उसका रेसिप्रोकल क्या है कि जिंदा रहना, तो 1/म्यू वो टाइम पीरियड है जितना टाइम वो जिंदा रहते हैं। यानी अगर म्यू 0.00043 है पर डे, तो इस 1/म्यू जो लेंगे रेसिप्रोकल तो वो उतने डेज उनकी लाइफ हो जाएगी। इस तरह भी यानी पैरामीटर स्टेट किए जा सकते हैं। सिमिलरली एसिम्टोमेटिक एंड क्वारंटाइन एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स रिकवर आफ्टर टाइम 1/थीटा एंड 1 ओमेगा रेस्पेक्टिवली। यानी जो एसिम्टोमेटिक है और क्वारंटाइन एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स हैं वो इतने टाइम पीरियड के बाद 1/थीटा ए टाइम पीरियड के बाद वो रिकवर हो जाते हैं, और जो क्वारंटाइन एसिम्टोमेटिक हैं वो ओमेगा ए टाइम पीरियड के बाद वो रिकवर हो जाते हैं। तो आप देखेंगे अगर इस तरह देखें, यानी इसका मतलब ये है कि थीटा ए रेट से वो रिकवरी में जा रहे होंगे और ओमेगा ए रेट से वो रिकवरी में जा रहे होंगे। तो रेसिप्रोकल उनका क्या है कि इतना टाइम पीरियड वो रहते हैं। तो अब मैथमेटिकल मॉडल में देखा जा सकता है। अब देखें थीटा ए यहाँ पे एंटर हो रहे हैं और यहाँ से माइनस हो रहे हैं, यानी इस रेट से एसिम्टोमेटिक जो है वो रिकवर हो रहे हैं, और ओमेगा ए क्वारंटाइन एसिम्टोमेटिक है जो इस रेट से रिकवर हो रहे हैं। तो ये इस रेट से इधर से निकल रहे हैं और इस में एंटर हो रहे हैं, या इसका रेसिप्रोकल ले तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/थीटा ए वो टाइम पीरियड है जितना टाइम वो एसिम्टोमेटिक क्लास में रहते हैं, और 1/ओमेगा ए वो टाइम पीरियड है जितना टाइम वो क्वारंटाइन जो एसिम्टोमेटिक क्वारंटाइन है वो उस क्लास में रहते हैं।
We assume that individuals have complete immunity after recovery from the disease. हम assume कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल एक दफ़ा रिकवर हो जाते हैं दोबारा उनको बीमारी नहीं लग सकती। कुछ बीमारियां होती हैं जो टेम्पोरेरी इम्यूनिटी जिनमें होती है, यानी कि एक दफ़ा रिकवर हो गए लेकिन कुछ अरसे के बाद दोबारा वो बीमारी हो सकती है। वो मलेरिया है, वो टेम्पोरेरी इम्यूनिटी होती है। हो सकता है कि 2-4 साल के बाद 5 साल के बाद दोबारा किसी बंदे को मलेरिया हो जाए, तो वो परमानेंट इम्यूनिटी नहीं है, टेम्पोरेरी इम्यूनिटी है। कुछ जो बीमारियां हैं वो एक दफ़ा रिकवर हो जाए तो फिर वो दोबारा बीमारी नहीं लग सकती। इसी तरह ये कोरोना की भी है। जैसे आपने मेडिकल डॉक्टर से सुना होगा कि जो कोरोना का एक दफ़ा बंदा रिकवर हो जाता है तो उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती है, तो वो एंटीबॉडीज़ बल्कि उसका प्लाज्मा भी लेके दूसरे बंदों को लगाया जाता है ताकि उनमें भी वो एंटीबॉडीज़ बने और वो रिकवर हों। तो जब एंटीबॉडीज़ उनमें बन जाती हैं तो दोबारा उसमें कोई चांस नहीं रहता कि दोबारा कोरोना वायरस उस पर अटैक कर सके। द स्कीमेटिक ऑफ द ट्रांसमिशन पाथवेज इज गिवन इन फिगर 1, यानी जो फ्लो डायग्राम है वो ट्रांसमिशन पाथवेज की वो फिगर 1 में रिप्रेजेंट की गई है। अब देखिए फिगर 1 में ये फिगर 1 में ये स्कीमेटिक डायग्राम बनाई गई है। यहाँ पे आप देखें जितने भी बॉक्सेस हैं वो सारी क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो एरो में जिस तरह मैंने पहले बताया है कि जो एरो जिस बॉक्स से दूसरे बॉक्स की तरफ है, इसका मतलब ये है कि वो उस रेट से वो उस क्लास से माइनस हो रहे हैं और दूसरी क्लास में एंटर हो रहे हैं। सपोज जिस तरह पाई है, ये एरो है ससेप्टेबल में, इसका मतलब ये है कि पाई रेट से ससेप्टेबल क्लास में एंटर हो रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि पाई रेट से ससेप्टेबल क्लास में एंटर हो रहे हैं। तो जो टोटल पॉपुलेशन है वो इस तरह इन सब का सम में लिखी जा सकती है। इन सारे वेरिएबल को सम करके टोटल पॉपुलेशन आएगी। द गवर्निंग इक्वेशंस आर गिवन बिलो टू। तो इसके जो इक्वेशन है, जो सिस्टम है हमारे पास, जो मैथमेटिकल मॉडल है जो कोविड-19 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे पास टोटल ये मॉडल लिखा गया। और ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ज़ाहिरी तौर पे तो कोई प्रोडक्ट नहीं नज़र आ रहा है इसका, कि प्रोडक्ट नहीं है, तो ये सिस्टम उस लिहाज से कहें कि ये लीनियर है, लेकिन ये नॉन लीनियर सिस्टम है क्योंकि ये जो लेमडा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेमडा की अगर डिस्क्रिप्शन देखें तो लेमडा में आई, क्यू आई, ए और क्यू ए इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो जब लेमडा यहाँ पे पुट किया जाए तो फिर वो डिपेंडेंट वेरिएबल का ससेप्टेबल के साथ उनका प्रोडक्ट आ जाता है, तो इसलिए ये नॉन लीनियर सिस्टम है। Here बीटा इज द इफेक्टिव कंटैक्ट रेट। बीटा ये इफेक्टिव कंटैक्ट रेट का मतलब ये है कि जिससे ट्रांसमिशन जिस रेट से हो रही है वो है वाइल ईटा 1, ईटा 2 एंड ईटा 3 आर द relative infectious parameter associated with the QIA and QA classes। अब ये नहीं हो सकता कि इन्फेक्शियस क्लास जिस रेट से कंटेक्ट कर रहे हैं ससेप्टेबल के साथ उसी रेट से क्वारंटाइन इन्फेक्शियस या एसिम्टोमेटिक और क्वारंटाइन एसिम्टोमेटिक भी कंटेक्ट करें। उनका जो कंटेक्ट रेट होगा वो डिफरेंट होगा। इसलिए ईटा 1, ईटा 2 और ईटा 3 साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किए जा चुके हैं कि इन्फेक्शियस जब ससेप्टेबल के साथ मिलते हैं तो उसका कोई उस रेट का थोड़ा सा डिफरेंस, यानी ईटा 1 सपोज 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q1 0.5 और बीटा फिर उससे ट्रांसमिशन हो रही है। इस तरह ईटा 2 0.3 इंटू बीटा, यानी आई के साथ तो बीटा है लेकिन बाकियों के साथ 0.5 या 0.3 या 0.2, यानी उसका को जो ट्रांसमिशन रेट है वो थोड़ा सा कुछ कम है। क्यों, किस वजह से कम है? क्योंकि वो बहुत सारी रीज़न है, ये लॉकडाउन की वो दूसरी तीसरी, ज़रूरी नहीं कि सबका एक जैसा ही ट्रांसमिशन रेट हो। द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल आर प्रेजेंटेड इन टेबल्स 1 and 2।
वेरिएबल और पैरामीटर्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो टेबल 1 और 2 में बताई गई है जी। आप देखते हैं जी टेबल 1 में क्या है जी, ये वेरिएबल सारे बताए गए हैं। एन टोटल पॉपुलेशन है, एस ससेप्टेबल है, ई एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स हैं, क्यू एस इंडिविजुअल्स हैं जो इन्हें अब ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है, आई इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स हैं जो बीमारियां फैला रहे हैं कोरोना वायरस की, एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स हैं यानी जो बीमारी फैला भी रहे हैं लेकिन उनमें सिम्टम कोई नहीं जाहिर हो रहे, क्यू ई क्या क्वारंटाइन ऑफ एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स यानी कि वो इंडिविजुअल जिनको शक हो गया ससेप्टेबल वायरस उनके अंदर एंटर हो गया और उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, क्यू आई क्या आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स यानी वो जो बीमारी फैला रहे हैं लेकिन वो आइसोलेट हो गए हैं, क्यू ए क्या है क्वारंटाइन ऑफ एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स यानी कि जिनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर वायरस है और वो आगे वायरस फैला भी रहे हैं, तो उनकी जो क्वारंटाइन वो खुद ब खुद तो क्वारंटाइन नहीं होंगे जिस तरह लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस हैं या और बहुत सारी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अगर वो क्वारंटाइन हो जाते हैं तो वो हमारे पास वेरिएबल क्यू ए है। आर रिकवरी रेट है, अब रिकवरी रेट जो है वो रिकवरी रेट कोरोना वायरस आर जो है वो रिकवर्ड क्लास है जितने वो रिकवर हो चुके हैं। अब पाई क्या है रिक्रूटमेंट रेट है, हम 100 ले रहे हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हम एज्यूम कर लें जो न्यूमेरिकल सिमुलेशन में यूज होंगी। पाई 100 है, म्यू नेचुरल डेथ रेट है 60 ईयर्स, वैसे ये गलत लिखा हुआ है 1 ओवर म्यू होना चाहिए, अगर 60 ईयर्स उधर लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 ओवर म्यू होना चाहिए यानी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए, फिर वो 60 ईयर्स लिखा जा सकता है। इसी तरह डेल्टा आई डेल्टा क्यू, अब देखें 1 ओवर सिग्मा क्या है इंक्यूबेशन रेट ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल है यानी ससेप्टेबल इंडिविजुअल जब एक्सपोज में डाल रहे हैं 3 to 5 डेज है कि वो एक्सपोज में चले जाते हैं। 1 ओवर गैमा क्या है रिकवरी रेट है 10 डेज, रिकवरी रेट यहाँ पे नहीं कहा जा सकता, यहाँ पे ड्यूरेशन कहा जा सकता है जी, क्योंकि रेट जब भी होगा तो वो रेट सीधे पैरामीटर से होगा, तो जब 1 ओवर रेसिप्रोकल होगा तो वो ड्यूरेशन कंसिडर होगा कि ड्यूरेशन कितना इन्फेक्शियस इंडिविजुअल का इन्फेक्टेड क्लास में रहने का वो 1 ओवर गैमा लिखा जा सकता है। इसी तरह बाकी सारे पैरामीटर तो ठीक है, ये 2-3 जो मैंने डिस्क्राइब किए हैं वो इस तरह लिखे जा सकते हैं। बीटा इफेक्टिव कांटेक्ट रेट है, ये बताया गया है। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सपोज टू कोविड-19 प्रोबेबिलिटी 0.4 है कि अगर कोई बंदा ससेप्टेबल इन्फेक्शंस के साथ करता है कांटेक्ट करता है 0.4 प्रोबेबिलिटी है कि उसमें वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। आगे आइसोलेशन रेट है 0.2 लिया हुआ है, आइसोलेशन रेट इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का, इस रेट से वो आइसोलेट हो रहे हैं। के क्वारंटाइन रेट है, ये सारे कुछ तो एज्यूम किए गए हैं और कुछ आगे जो 7-8 दिया गया है ये लिटरेचर से ये पैरामीटर की वैल्यूज ली गई हैं उनसे, तो वो लेके आगे न्यूमेरिकल सिमुलेशंस की जाएगी जिसमें ये पैरामीटर की वैल्यूज यूज की जाएगी। आगे सपोज एक्साई अगर आप देख लें तो एक्साई क्या है वेनिंग रेट ऑफ सेल्फ क्वारंटाइन इंडिविजुअल, वेनिंग रेट का मतलब ये है कि उसमें बेकार हो जाती है यानी जो क्वारंटाइन इंडिविजुअल है कुछ अर्सा अपने आप को ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स क्वारंटाइन करते हैं, कुछ उसके बाद फिर बस क्वारंटाइन से वो ख़त्म कर देते हैं करंटीना और फिर उसके बाद जो रेट दोबारा ससेप्टेबल क्लास में चले जाते हैं, तो ये एक्साई जो वो वेनिंग रेट है यानी जिससे वो क्वारंटाइन ससेप्टेबल लॉस हो रहा है यानी दोबारा वो ससेप्टेबल में जा रहे हैं। और ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कुछ बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो के तो वो इस तरह वो फ्रैक्शन है उस रेट से वो ट्रांसमिशन हो रही है, तो वो सारे ये पैरामीटर ये बताए गए हैं, यहाँ पे उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज बताई गई है। ये सारा बाकी ये डिटेल से ये देखा जा सकता है जी, ये पूरा जो टेबल है ये पढ़ा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें यहाँ पे कि अगर रेट होगा तो फिर वो डायरेक्ट पैरामीटर होगा और अगर हमारे पास
1 ओवर में होगा तो वो फिर उसका ड्यूरेशन बताया जाएगा। तो यहाँ पे भी जिस तरह मैंने टेबल में बताया कि ये गलती है, अगर म्यू नेचुरल डेथ रेट है तो वो 60 ईयर्स नहीं होगा, 60 ईयर्स को डेथ रेट नहीं है। यानी इसको अगर नेचुरल डेथ रेट में लिखना होता तो नेचुरल डेथ रेट में इस तरह लिख सकते थे कि 1/60 डिवाइडेड बाई 365, तो फिर वो जो रेट आता वो लिख सकते थे, या इसको 1/म्यू लिखा जा सकता है, यानी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो वो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 60 ईयर्स लिखी जा सकती है। इस तरह यानी ये लिखा जा सकता है। और देखें आप, जिनमें रेसिप्रोकल में लिखे हुए हैं उनमें आगे डेज लिखे हुए हैं, और जिनमें रेसिप्रोकल में नहीं है, सिंपल रेट्स दिए हुए हैं, उनमें आगे पर डे लिखा हुआ है।